जब निकाले, हम मिलकर के इस बात की घोषणा करें। प्रभु का पवित्र वचन रोमियो 8:1 क्या कहता है? आइए हम बोले, सो आप मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आइए अपने आप के लिए बोले, मेरे जीवन में दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में पाया जाता हूँ, और अब मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। यीशु में हैं, और क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं, रोमियो 8:1 प्रभु का वचन यही कहता है, क्योंकि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम दंड से बच गए, हम उसे अनंत काल की आग से बच गए, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम यहाँ आए हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चले। जैसा कि हम इन दिनों के अंतर्गत परमेश्वर के विशेष वचन के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, इन दिनों के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं Knowing the plan of God, परमेश्वर की योजना को समझना बहुत जरूरी है आपके मेरे लिए, कि परमेश्वर की योजना को समझें, परमेश्वर के प्लान को समझें। और जैसा कि हमने लास्ट संडे बताया था, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर की कंपल्सरी योजना आपके जीवन के लिए है। यशाया 43 का 7 से हमने इस बात को देखा था। परमेश्वर हर एक जन जो उसकी महिमा के लिए रचा गया है, जो उसके द्वारा बुलाया गया है, जो उसकी महिमा के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, परमेश्वर कहता है जो बुलाया गया है, तैयार किया गया, किस लिए? कि हर एक जन उसकी क्या करे, क्या करे, उसकी महिमा करे। आप और उसकी महिमा के लिए तैयार किए गए हैं, आप और उसकी महिमा के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। आप जो कोई भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए हो, हर एक जन जो बुलाया गया है, इसलिए परमेश्वर रचा है, इसलिए आपको प्रभु ने बनाया है, इसलिए मुझको प्रभु ने बनाया है, इसलिए प्रभु ने आपको मुझे सृजा है, रचा है, क्रिएट किया है कि हम क्या करें, क्या करें, जोर से बोले, क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम जो भी है इसलिए है परमेश्वर की महिमा करें। और हमने लास्ट एक बात को हमने देखा था, परमेश्वर की महिमा करने का पहला काम यह है, we need to break the work of devil। हमें शैतान के काम को तोड़ना है। परमेश्वर की महिमा करने का मतलब शैतान के काम को नाश करना है। परमेश्वर की महिमा का मतलब हमें अपने जीवन से और हमारे आसपास जो शैतान का काम हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, क्या करना है, तोड़ना है, नष्ट करना है, भस्म करना है। आप शैतान के काम को देख करके चुप नहीं रह सकते। आप और मुझे शैतान के कार्य को देखकर शांत नहीं रहना है। अगर हमारे पड़ोसी के जीवन में शैतान कोई काम कर रहा है, कोई नशे के अंदर ग्रसित है, दुष्ट का कोई काम हो रहा है, आपको एक जलन होनी चाहिए, आपके अंदर जील होनी चाहिए, और आपको उठकर कहना चाहिए, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया हूं, और मैं इस परिवार में से शैतान के कार्य को तोड़ता हूं, शैतान के कार्य को भस्म करता हूं, शैतान के कार्य को नाश करता हूं। आपसे कहें, आप इसीलिए रचे गए हैं कि परमेश्वर की महिमा करें। You created by God to glorify His name, and the first one to glorify His name is we have destroyed the work of devil। इसलिए आपको शैतान के काम को देख करके चुप नहीं रहना, जील से भर जाना है, शैतान के कार्य को नाश आपको कर देना है, शैतान के कार्य को भस्म आपको कर देना है। आज हम दूसरे कार्य का पर हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए रचा। दूसरा, परमेश्वर ने हमें क्यों रचा, या यूं कहें परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। पहला, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप क्या करें, उसकी महिमा करें। दूसरा, परमेश्वर क्या चाहता है। फिर एक बार आपको कहना चाहेंगे, आप जो भी यहाँ लगातार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, ये मत सोचे कि परमेश्वर के प्लान को जानना मेरे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसा हमने लास्ट संडे कहा था, एक बार फिर कहते हैं, जो ही आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में उंडेल देंगे,
आपके जीवन के लिए वो रास्ते, आशीष का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। आपके जेब में चंगाई आ जाएगी, आपके जेब में छुटकारा आ जाएगा। अगर आप निसंतान है तो संतान आपको प्राप्त होगी, अगर अविवाहित है तो आपका विवाह हो जाएगा। जो भी आपके जीवन की आवश्यकता है आप उसको प्राप्त करेंगे, जो ही you will submit yourself in the plan of God, परमेश्वर की योजना में। आइए इसलिए हमारे साथ बोले, मैं अपने आप को परमेश्वर की योजना में उड़ेल देता हूँ। मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी होने पाए, यीशु के नाम से बोले आमीन, बोले आमीन। आइए हम दूसरी परमेश्वर की योजना देखें कि परमेश्वर में जिनसे चाहता क्या है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 28 to 30, 12 का 28 से 30 तक पढ़े। आप ध्यान से सुने, और अगर आपके पास बाइबल है, विश्वास करते सबके पास है, अगर नहीं है तो सामने देखें, हमारे यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। हाँ जी। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, यीशु से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हे यीशु मसीह, सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, सबसे बड़ी आज्ञा ये है, मुख्य ये है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। सुने, ये परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए है। क्या है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखें। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना, दूसरी महत्वपूर्ण योजना यह है कि आप और मैं क्या करें? अपनी बुद्धि से, अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें। यह परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस काम को करें, और अद्भुत बात है, ये परमेश्वर का ना केवल योजना है, लेकिन अद्भुत बात यह है, परमेश्वर की सारे आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा भी ये है। तो आप जो ही अपने आप को ये कहते हैं, मैं आज से क्या करूंगा? अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करूंगा। ना केवल आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में देते हैं, लेकिन ऊपर आपके लिए परमेश्वर ताली बजाता है, उसके स्वर्गदूत ताली बजाते कहते हैं, ये वो जन है जो मेरी सबसे बड़ी आज्ञा को पूरी कर रहा है। हालेलुया! ये वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भोजन है, जो मेरी सबसे बड़ी आज्ञा को पूरी कर रहा है। आज सवाल, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्यारे परमेश्वर के लोग, आपसे कहना चाहते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ध्यान से इस बात का उत्तर देना है, इस बात को समझना है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। क्यों मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले मुझसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया। उसने हमें बंधन की कीच से निकाला, उसने हमें पाप के बंधन से निकाला, उसने हमें शैतान के चंगुल से निकाला, और परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे नरक की आग से निकालकर स्वर्गीय राज का अधिकारी बना दिया। क्या आपको मालूम है, यदि आज की रात या इसी समय यीशु आ जाए, आप कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। पक्का विश्वास है? आपसे कहे पक्का आपका विश्वास होना चाहिए, नहीं है तो इस कॉन्फिडेंस को रखिए, यदि यीशु आज की रात आ जाए या इसी समय आ जाए, हम कहां जाएंगे? स्वर्ग राज में जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया कि हम पापों से शुद्ध हो जाए। यदि हम में से कोई जन यहाँ अभी इस एश्योरेंस में नहीं है, अभी इस बात के अंतर्गत अभी भी उसको डाउट है, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, क्या मैं जाऊं? आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने अंदर इस माइंड को, इस बात को, विचार को निकाल दीजिए। यदि आपने यीशु को अपने जीवन का प्रभु करके ग्रहण, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, आप 1% नहीं, 2% नहीं, 90% भी नहीं, 100%
कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं स्वर्ग राज्य के आप अधिकारी हैं, आप स्वर्ग के अंदर जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रभु के पवित्र वचन में सुसमाचार के 21वें अध्याय को हम निकालें, वहां पर एक घटना देखते हैं। यीशु मसीह संसार में 3.5 साल अपने चेलों को सिखाता रहा, बहुत सी बातों को करता रहा। टोटल वो 33.5 साल संसार में रहा, लेकिन 3.5 साल अपने चेलों के साथ रहा। उसने अपने चेलों को चिन्ह चमत्कार दिखाया, चेलों ने बड़े बड़े काम को देखा, चेलों ने यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत सामर्थ को बहते देखा। और क्या हुआ? 3.5 साल के बाद जब यीशु 33.5 साल का हुआ, क्या लिखा है? वो यीशु मसीह को क्रूस पे डाल दिया गया, यीशु मसीह मारा गया, उसे कब्र में डाल दिया गया। लेकिन आप और मैं जानते हैं कब्र की सामर्थ, मौत की सामर्थ आपके और मेरे यीशु को रोक ना सकी। हालेलुया। और तीसरे दिन यीशु मुर्दों से जी उठा, और जी उठने के बाद वो जगह जगह घूमना उसने चालू किया। और घूमते घूमते वो कहाँ गया? अपने चेलों के पास गया, और उनके चेला जिसका नाम है पतरस, उससे जाकर वो एक बात कहता है। पढ़े 21 का 15 क्या कहता है? पढ़े 21 का 15। भोजन करने के बाद हाँ जी, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। इसका 16 पढ़े। यीशु ने क्या कहा? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, यीशु मसीह ने दूसरी बार फिर पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ जी, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? 17 को पढ़े, क्या लिखा है? उसने तीसरी बार उससे कहा, तीसरी बार यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आपसे कहना चाहते यीशु मसीह क्या कर रहा है? एक ही बात को बार बार पूछ रहा है। क्या कह रहा है? पहले क्या कहा? क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या कहा पतरस ने? हाँ प्रभु, तू जानता है। फिर यीशु ने क्या कहा? क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? पतरस ने क्या कहा? हाँ प्रभु, तू जानता है। और फिर उसने तीसरी बार कहा, हे शमौन के पुत्र पतरस, क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर प्रीति रखता है? ऐसा लिखा। वो उदास हो गया। उसने कहा, क्यों यीशु ने मुझसे तीसरी बार पूछा? और तीसरी बार उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु तू तो सब जानता है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अपने पड़ोसी से एक बार पूछे अपने पड़ोसी से, क्या आप परमेश्वर से प्रेम न करते हो? पूछे जी, एक बार फिर पूछे, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? फिर एक बार पूछे, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? आपका पड़ोसी उत्तर क्या दे? उत्तर के ऊपर ध्यान ना दें, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? आपसे कहना चाहते सवाल बार बार आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी 3 बार कहा, क्योंकि इसके अंदर कुछ गहराई है। पतरस का ये मात्र कह देना कि हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूं, यीशु को मजा नहीं आया। पतरस ने फिर कहा, हाँ प्रभु मैं इनसे बढ़कर प्रेम करता हूं, मुझसे करता है। पतरस ने कहा, हाँ मैं करता हूं। फिर भी यीशु दूसरे शब्दों कहे संतुष्ट नहीं हुआ। तीसरी बार यीशु ने पूछा तो पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु तू तो सब बातें जानता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या आज आप परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु तू तो सब जानता है कि मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं? और आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है? आप कह रहे हैं, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम करता हूं। आज की सुबह से कहते, क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है? क्या आपके अंदर ये आवाज गूंज रही है? क्या आप इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु तू तो जानता है, मैं सारे मन से, प्राण से, शक्ति से तुझसे ही प्यार। आपसे कहना चाहते अंदर क्या हो रही है? आवाज थोड़ी धीरे हो रही है, आवाज के अंदर थोड़ा सा डगमगाहट आ रही है, आवाज के अंदर का तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम कहते तो है हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जब दिल की गहराई में उस बात को जांचने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है सच में यीशु कह रहा है हम शायद वो
नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है आप बिल्कुल राइट कर रहे हैं, तो प्रेज द लॉर्ड, आप जीवन के अंदर का एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जीवन के अंदर एक नई आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जीवन के अंदर एक बड़ी बरकत को प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन यदि नहीं, आज की रात, आज की इस सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप अपने आप को तैयार करें। इस भवन से बाहर निकलने से पहले आपके अंदर एक ही आवाज होने पाए, मैं मेरे परमेश्वर से सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करता हूँ। मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी बात अलग नहीं कर सकती है। मैं उस परमेश्वर के प्रेम में लिप्त हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम में डूबा हुआ हूँ। मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है, मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, अगर ऐसी आवाज आपके अंदर आ रही है, तो आज आपसे कहना चाहते, आपके लाइफ में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आप अपने जीवन में कुछ अद्भुत बात को अपने परिवार में, अपने जीवन में होते हुए देखना पाएंगे। यानी परमेश्वर की जब प्रेम की बात आती है, तो लाइफ के अंदर कई प्रकार के प्रेम की बात हम देखते हैं। कई लोग परमेश्वर से वो प्यार नहीं कर पाते जो परमेश्वर चाह रहा है। जानते उसका कारण क्या है? कारण क्या है? कई लोग जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम करते हैं जैसे कि एक बच्चा अपने माता पिता से करता है। एक बच्चा जब माता पिता से कैसा प्रेम करता है, बच्चा कहेगा पापा मम्मी मुझे टॉफी दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, तो वो क्या करते हैं? माता पिता उसे ला कर देते हैं। उसे कहते हैं ठीक है बेटा ये लीजिए, ठीक है बेटी आप लीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माता पिता नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, और मुझे नहीं मिलेगा। तो बच्चा क्या कहता है? क्या कहता है बच्चा क्या कहता है? उसके मुंह से आवाज निकलती है, बच्चा कहता है आप मुझसे प्यार, आप मुझे प्यार नहीं करते, आपको मेरी क्षमता नहीं है, आप मुझे टॉफी नहीं दिला सकते, एक चॉकलेट नहीं दिला सकते, एक पेंसिल मुझे नहीं दिला सकते, एक साइकिल मुझे दिला सकते, आप मुझे कंप्यूटर नहीं दिला सकते, आप मुझे कार नहीं दिला सकते, आप मुझसे प्यार। और आपसे कहना चाहते इस माइंडसेट के अंदर व्यक्ति, बच्चा क्या होता है? बढ़ता है। और जब परमेश्वर की बात आती है, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहे हैं खुदा के लोगों। और जब हम जीवन के अंदर मैच्योरिटी के अंदर आगे बढ़ते हैं, और जब परमेश्वर से प्रेम करने की बात आती है, हम प्रभु की उपस्थिति में जाते खुदा से कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे आशीष दे, मुझे ये दे, मेरे शरीर में बीमारी है दूर कर। प्रभु कहता ले चंगाई, हम चंगे हो जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के पास आते कहते हैं परमेश्वर मुझे वो धन दे। प्रभु कुछ रास्ते खोलता कहता है ले धन। हम जीवन के अंदर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मेरे लिए कर। प्रभु कहता है ये ले। और फिर एक दिन ऐसा आता है, हम प्रभु के पास जाते कहते हैं परमेश्वर तूने मेरे लिए ये किया, वो किया, अब ये कर। और क्या होता है? वहां से कोई आवाज। तो हम क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं परमेश्वर आज से मैं तुझसे प्रेम नहीं करूंगा, तू मेरी सुनता ही नहीं, तूने मेरी कोई खबर नहीं, मैं रो रहा हूं, मुझे मालूम नहीं मेरे घर का किराया मुझे देना है, तुझे मालूम नहीं कितना पेट दर्द मेरे अंदर है, तुझे मालूम नहीं लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। आज कई लोग परमेश्वर के साथ इस रीति से प्रेम के रिश्ते को बनाते हैं और फिर कहते हैं ठीक है परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं, मैं अपने रास्ते, परमेश्वर अपने रास्ते। और फिर क्या कहते हैं? गॉड बाय बाय, आप चलिए अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आज से कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर हम में से किसी की जर्नी ये परमेश्वर एटीट्यूड के साथ, इस व्यवहार के साथ, इस विचार के साथ परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो हम कहें आप परमेश्वर की योजना से बाहर है। परमेश्वर की योजना आपकी जीवन में पूरी होना हम कहें नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। आप परमेश्वर की भरपूरी को, आप परमेश्वर के प्लान की उस माइटी प्लानिंग को अपने लाइफ में देख नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका प्रेम क्या है? एक शर्त के ऊपर है, एक धारणा के ऊपर है, एक विचार के ऊपर टिका है। लेकिन आज आपसे कहना चाहते आइए, हम परमेश्वर जब हमसे बात कर रहा है, जानते परमेश्वर जब कह रहा है तो अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से मुझसे प्रेम कर, तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है तो मुझसे, जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ जो प्रेम के लिए वर्ड यूज किया गया है, वह यूज किया गया है अगापे। इब्रानी भाषा में लिखा गया अगापे। अगापे का मतलब मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं अपने रोज अदा करूंगा और मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। अब अगापे का मतलब है I am not doing anything with a condition। मैं शर्त के साथ
परमेश्वर के साथ नहीं चलूंगा जैसा परमेश्वर आपके मेरे जीवन में क्या करता है, अगापे करता है। वो आपसे मुझसे क्या करता है, अगापे करता है। हमसे प्रेम, हिंदी में उसका अनुवाद है प्रेम, लेकिन इब्रानी भाषा में अगापे, यानी कि वो बिना शर्त आपसे मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो इसका कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो कहता मैं मानव जाति से प्रेम करता हूँ। हम पाप की दलदल में चले गए, उसने कहा मैं फिर भी प्रेम करता हूँ। हमने अपनी राह ले ली, प्रभु के वचन लिखा है हम सब तो भेड़ की नाई भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन फिर भी पिता को ये भाया कि हमारे लिए वो यीशु मसीह वो भेड़ बन करके वो मारा जाए। जैसे ऊंट कतरने के समय भेड़ चुपचाप रहती है, ऐसे यीशु चुपचाप क्रूस पे आपके मेरे लिए अपने लहू को बहाता रहा और अपने अंदर ही कह रहा था आई लव हिम, आई लव हिम, मैं ये प्रेम करता हूँ, मैं अपने लहू को बहाऊंगा, मेरा आपकी लहू का कतरा मैं बहा दूंगा ताकि इनकी जीवन से पाप की सावत निकल जाए और मैं इनके साथ जुड़कर इनके साथ एक हो जाऊं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हबक्कुक की पुस्तक 9 पर निकाले, हबक्कुक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। आज की सुबह आप जब परमेश्वर कहना अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, तो प्रभु ये कह रहा है, यहाँ पर जो हबक्कुक कह रहा है 3:17 पढ़े क्या कहता है, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे। सुने, आज परमेश्वर आपसे मुझसे जो कह रहा है इस प्रेम की अपेक्षा कर रहा है, ये प्रेम है। अब वो क्या कह रहा है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे ना लगे, हाँ जी, और दाख लताओं में फल लगे, दाख लताओं में फल लगे ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, और मेरे खेत में अन्न ना भी उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न खानों में गाय बैल हो, और ना खानों में गाय बैल हो। यहाँ बुक क्या कह रहा है, मेरे जीवन में कुछ भी चाहे भला ना हो, मुझे चाहे एक भी आशीष ना मिले, चारों तरफ मेरे क्या हो, निराशा ही निराशा हो, परमेश्वर कह रहा है मेरे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे या ना लगे, मेरे अंजीर की दाख लताओं पर लगे ना लगे, जलवायु में क्या पाया जाए, धोखा ही पाया जाए, कोई मुझे आशीष ना मिले, और तो क्या करूंगा, तो मैं कुड़कुड़ाकर खुदा कहूं, खुदा मेरे अन्न में, मेरे खेत में अन्न क्यों नहीं आ रहा, प्रभु मेरे दाख लताओं के अंदर फल क्यों नहीं आ रहे, प्रभु मेरे अंगूर के अंदर फल क्यों नहीं आ रहे। वो कहता ऐसा मैं नहीं कहूंगा, I will not complain to God, लेकिन वो क्या कह रहा है, 18 को पढ़े क्या कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित, आराम से पढ़े भाई, तो भी मैं यहोवा के कारण, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी मेरे भाई में ना हो, फिर भी I love him, मैं उसे प्रेम करूंगा, मैं मेरे प्रेम को कम नहीं करूंगा, मेरा प्रेम मेरे खुदा के प्रति कम नहीं होगा, कोई बात नहीं आशीष नहीं आई, कोई बात नहीं बरकत नहीं आई, कोई बात नहीं मेरा लाइफ में अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी भाई दिखा कर क्या, तो भी मैं क्या करूंगा, यहोवा के कारण क्या करूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा, मैं उससे प्रेम करता रहूंगा, मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा, मैं उसके गीत गाता रहूंगा, मैं आराधना के समय नाचूंगा, मैं आराधना के समय उछलूंगा, मैं अपने घर में उसकी तारीफ करूंगा, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा, मैं उसके कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा प्रसन्न रहूंगा। ऐसा लिखा है क्या, अति ही प्रसन्न रहूंगा, मेरी प्रसन्नता कम नहीं होगी, मेरे मुंह की खुशी, मेरा आनंद कम नहीं होगा, मेरे जीवन में आनंद कम नहीं होगा, कुछ भी मुझे अच्छा ना लगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आज जब कह रहा है, डिमांड कर रहा है, अपनी योजना आपको बता रहा है, तो कह रहा है ये प्यार मैं तुझसे चाहता हूं। क्या आप ऐसा प्यार करने तैयार है? तैयार है? यदि यस वेल डन नहीं है, अपने आप को तैयार करें। हम इससे वंचित नहीं रह सकते, हम अपने आप को इससे अलग नहीं रख सकते। आप कहें मैं अपने आप को इससे अलग रखकर सब कुछ प्राप्त करूंगा, नहीं हो सकता।
हमें ऐसा करना ही होगा। आइए हम प्रभु के वचन में से एक व्यक्ति के उदाहरण को हम देखेंगे जिसके जीवन में परमेश्वर का ये प्रेम पाया जाता था। अब हम कह रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को समझना, परमेश्वर के प्रेम की हेल्प अंडरस्टैंड द डूइंग लव टू गॉड। परमेश्वर से प्रेम करने को समझना है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब केवल ये नहीं कि हम हालेलुया स्तुति आराधना कर करके प्रभु की महिमा करें, ये किस्सा है, लेकिन ये बात तो नहीं। आज हम आपको थोड़ी गहराई में लेके चलेंगे और आपको से हम परमेश्वर के वचन बात को बताने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर इस बात को सीखेंगे कि जब परमेश्वर के प्रेम कर उसका मतलब क्या है। अय्यूब की पुस्तक से पहले अध्याय को निकाले। यहाँ एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, इस व्यक्ति के जीवन के बारे में देखेंगे। इसने क्या किया? इसने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम का मतलब क्या है? What is the real meaning to loving God? परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़िए, क्या कहता है। उस देश में हाँ जी अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। हाँ जी और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। बस। और इन सारी बातों को मिलाकर हम कहें, एक वर्ड में कहें, यहाँ कितनी बातें लिखी गई हैं अय्यूब के बारे में? 4 बातें। 4 बातें। कितनी बातें? 4 बातें लिखी गई हैं। और ये इसको मिलाकर हम कहें, इट इज द लव टू गॉड। ये है परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के कुछ एक वे हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने का मतलब क्या है। एक एक बात को पर हम थोड़ा सा गहराई के अंदर हम चलेंगे ताकि हम समझ सकें। नंबर 1, अगर हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ये है, अय्यूब क्या था? वो खरा था। आपसे कहना चाहते आपको खराई का जीवन जीना है। कुछ भी हो जाए आपको खराई के अंदर का तब आपको बनाए रखना है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हाँ हम आप कहे पास साहब हम प्रेम करते हैं, तो आपका जीवन क्या होना चाहिए? खराई का जीवन होना चाहिए। खराई का, जब हम यहाँ खराई वर्ड को देखते हैं, हिंदी का इतना समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम देखें तो ऐसा लिखा है ब्लेमलेस। खराई के लिए वर्ड यूज क्या है? ब्लेमलेस, यानी निर्दोषता का जीवन। आपको मुझे अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में कोई दोष नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कोई दोष आना नहीं चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कोई गलती आनी नहीं चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब मैं खराई में चलूंगा, हर प्रकार की गलती से अपने आप को बचाए रखूंगा। कोई गलती मेरे जीवन में राज्य नहीं कर पाएगी। आपको मुझे खराई के अंदर अपने आप को दे देना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, क्या परमेश्वर से प्रेम करते समय आप खराई में चल रहे हैं? खराई का मतलब ब्लेमलेस। मेरे जीवन में कोई ब्लेम नहीं, मेरे जीवन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कई झूठी बातों के लिए आप उंगली उठा सकते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, लोग तुम्हारे विरुद्ध में क्या करेंगे? झूठी बातें कहेंगे। उनकी बात नहीं कह रहे, ये आपकी व्यक्तिगत बात है, मेरी व्यक्तिगत बात है। जब मैं खुदा की उपस्थिति के अंदर जाऊं, जब आप खुदा की उपस्थिति में जाएं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपको ढांप ले, आपके अंदर से क्या आवाज आती है? क्या अंदर से एक आवाज आती है, हाँ मेरे बेटे यू आर राइट, हाँ मेरी बेटी तू सही है, तेरा जीवन सही है, तेरा जीवन खराई का है, तेरे जीवन में कोई दोष नहीं, तू निर्दोषता के अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी रीति से आगे बढ़ता जा, मैं तेरे जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, हमारे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए। प्रभु के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, आत्मा आदमी हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप और मैं कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर मेरा पिता है, लेकिन खुदा का वचन कहता है, रोमियो 8 के 15-16 के अंदर घर जाके बाद में पढ़ना, वह ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या करता है? गवाही देता है। और क्या कहता है? ये कहता है कि तू परमेश्वर की संतान है। आपसे कहना चाहते हैं, हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या आवाज आनी चाहिए? तू खराई में चल रहा है, तेरा जीवन खरा है, तेरे जीवन में कोई निर्दोष नहीं। You are living a blameless, you are doing and living a blameless life। तू निर्दोषता का जीवन जीता चला जा रहा है। यहाँ अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा, वो क्या था? खरा था। अगला क्या लिखा उसके बारे में? वो क्या था? सीधा था। वो क्या था? सीधा था। सीधा का मतलब बिल्कुल सीधा, लकड़ी की तरह। हम कई बार कहते हैं ना, सीधा कर देंगे तुझे, तो सीधाई का मतलब क्या है?
सीधाई का मतलब जानना चाहते हैं? आज हम थोड़ा सा कहें, हम थोड़े से परमेश्वर के वचन की कुछ गहराई के अंदर बातचीत करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं आप और मुझे क्या करना है? खराई में और सीधाई में चलना है। सीधाई का मतलब जानते क्या है? सीधाई का मतलब ये है स्वयं को आत्मिक बातों के अंदर रखना, स्वयं को आत्मिक बातों की सुरक्षा में रखना और अपने लोगों को आत्मिक बातों की सुरक्षा प्रदान करना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है अपराइट, यानी खुद को आत्मिक बातों की सुरक्षा में रखना और अपने लोगों को भी क्या करना? आत्मिक बातों की सुरक्षा में रखना। आज आपसे कहना चाहते हैं क्या आत्मिक बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या आत्मिक बातें आपके लिए पावरफुल है? क्या आत्मिक बातों का आपके जीवन के अंदर एक महत्व है? क्या आत्मिक बातों के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है? आत्मिक बातें बाद में करेंगे, आत्मिक बातें जब संकट आएगा तब करेंगे। ईश्वर भक्ति की बातें कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमारे पास बल है, अभी तो हमारे पास ताकत है, अभी तो हमारा पैसा है, अभी आत्मिक बातें मत करो। पास्टर साहब आपसे कहना चाहते हैं आत्मिकता के अंतर्गत हमें आत्मिक बातों में चलना है। अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? ये क्या था? सीधा था, यानी कैसा था? आत्मिक बातों के अंदर अपने उस सुरक्षा में अपने आप को रखता था और अपने परिवार को रखता था। 1:5 पढ़े, क्या लिखा? आप समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। अय्यूब 1:5। हाँ जी। जब भोज के दिन हाँ जी पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर हाँ जी पवित्र करता। क्या करता था? पवित्र करता। अय्यूब उन्हें किने अपने बच्चों को पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। होम बलि चढ़ाता, यानी कि आत्मिक बातों के अंदर अपने आप को लेता, अपने बच्चों को। हाँ जी आगे लिखा पड़े। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने हाँ जी पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चों ने कोई गलती कर ली हो। आपसे कहे क्या था? He was sincere for the spiritual things, आत्मिक बातों के लिए बहुत अधिक गंभीर था और इसके लिए क्या करता था? ये जांचता रहता था कहीं मेरे परिवार में प्रार्थना कमी तो नहीं हो गई है, कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं कर दिया है, कहीं मेरे बच्चों ने गलत काम तो नहीं कर दिया है। ऐसा कहता वो क्या करता? प्रति भोर को एक सुरक्षा कवच अपने जीवन में अपने परिवार के चारों तरफ लगाता। आपसे कहना चाहते परिवार, आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे रहे। हे पतियों चाहते आपकी पत्नियां अच्छी रहे। हे पतियों आप चाहते आपकी पत्नी अच्छी रहे। हे माता पिता आप चाहते अपने बच्चे अच्छे रहे। आपसे कहना चाहते आपको मुझे आत्मिक बातों की महत्वता को लेकर के प्रातःकाल भोर तो क्या करना है? आपको एक सुरक्षा कवच अपने परिवार के चारों तरफ लगाना है। आपको हर दिन कहना है यीशु आपके लहू की सुरक्षा मेरे पति के चारों तरफ, यीशु आपके लहू की सुरक्षा मेरे बच्चों के चारों तरफ, यीशु आपके लहू की सुरक्षा मेरे चारों तरफ, यीशु आपके लहू की सुरक्षा मेरे बिजनेस के चारों तरफ। आपसे कहना चाहते आज मुझे आपको इस आत्मिक सुरक्षा कवच में अपने आप को और अपने प्रियजनों को लेना है ताकि शैतान हमला ना कर सके। आज शैतान क्यों हमला कर रहा है? लोगों ने आत्मिक बातों को हल्का समझा है, लोगों ने आत्मिक चीजों को हल्का समझा है। उन्होंने कहा क्या जरूरत है आत्मिक सुरक्षा की, क्या जरूरत है यीशु के लहू की, क्या जरूरत है यीशु के नाम की, क्या जरूरत है परमेश्वर की महिमा की बातों की। आपसे कहना चाहते बहुत बड़ी जरूरत है। ये जरूरत हमें क्या करेगी? हमें एक सुरक्षा प्रदान करेगी और हमें परमेश्वर की उस सिधाई में चलने में मदद करेगी। अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है वो प्रति भोर अपने बच्चों के लिए ऐसा करता था, प्रति भोर अपने परिवार के लिए ऐसा करता था, भोर वो ऐसा करता था और ऐसा लगता कहीं मेरे बच्चों ने कहीं गलती तो नहीं की। वो ऐसा नहीं करता था अपने बच्चों को खबरदार तुम्हें सही चलना है, लाओ डंडी लाओ लकड़ी लाओ अभी सुधारता हूं। ऐसा अय्यूब वो क्या करता था? आत्मिक सुरक्षा में अपने परिवार को लेकर जाता था, आत्मिक बातों के अंदर अपने परिवार को रखता था। आपसे कहना चाहते आपके मेरे बच्चे ऊंचाई पर होंगे, आपके मेरा परिवार ऊंचाई पर होगा, आपका मेरा बिजनेस ऊंचाई पर होगा, आपके मेरे कार्य ऊंचाई पर होंगे। हम हर चीज में आशीष प्राप्त करेंगे अगर हम सिधाई में चलेंगे, अर्थात आत्मिक बातों की सुरक्षा, आत्मिक बातों के अंदर अपने आप को और अपनी चीजों को हम सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर के लोगों अय्यूब ने बात कहां से जानी? अय्यूब की बात पहले मालूम थी, मूसा को यह मालूम था। क्या मालूम था? आत्मिक बातों की महत्वता है।
आत्मिक चीजों की महत्वता है। एक उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन के 17वां अध्याय निकाले। निर्गमन की पुस्तक बाइबल की दूसरी पुस्तक ये है, इसके 17वें अध्याय को निकाले। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो पार्ट क्या है? 17 का 8 पढ़े, क्या लिखा है? तब अमीलेकी आकर हाँ जी, रपीदेम में इजराइलियों से लड़ने लगे। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? अमालेकी आकर इजराइलियों से लड़ने लगे। अमालेकी कौन है? जो परमेश्वर को नहीं मानते। इजराइली कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर को जानने वाले लोग। आप कौन हैं? इजराइली है या अमालेकी के पक्ष में? इजराइलियों के लोग हैं। हम परमेश्वर के पक्ष के लोग हैं। हम प्रभु को जानते हैं। अरे अमालेकी कौन है? जो प्रभु को नहीं जानते। और क्या हुआ? ऐसा लिखा, अमालेकियों ने इजराइलियों पर क्या किया? हमला किया, चढ़ाई की। आपसे कहना चाहते संसार में जब तक आप और मैं हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आपके मेरे विरुद्ध में जो परमेश्वर के नहीं है वो सदा सर्वदा चढ़ाई करेंगे। बुरी चीजें आपके मेरे विरुद्ध आएंगी। शैतान की बातें आपके मेरे जीवन में आएंगी। शैतान की ओर से हमला मेरे आपके जीवन में किया जाएगा। वो कई बार बीमारी के द्वारा किया जाएगा, कई बार वो दुष्ट आत्मा की ताकत द्वारा किया जाएगा, कई बार अशांति के द्वारा किया जाएगा, कई बार पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा किया जाएगा, कई बार बच्चों को गलत राह पे ले जाने के द्वारा किया जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं ये अमालेकी जो शैतान का प्रतीक है, दुष्ट का प्रतीक है, परमेश्वर के विरुद्ध के लोगों का प्रतीक है, ये सदा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आएंगे। आपसे कहना चाहते हैं लड़ाई सदा चलती रहेगी। कब तक? जब तक यीशु ना आ जाए। और ऐसा लिखा हुआ लड़ाई हुई। और लड़ाई में जानते क्या हुआ? उसके पढ़े 10वें वचन को पढ़े जल्दी से, आपको पता चले क्या हुआ। हाँ जी, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ जी, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू तो क्या करने लगा? अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। ध्यान रखिए क्या हुआ? यहाँ से लिखा है मूसा, हारून और हूर क्या कहां चले गए? कहां चले गए? कहां चले गए जी? पहाड़ी की चोटी चले गए। इसलिए ताकि देखें वहां से क्या है, ऊंचाई से क्या होता है, चीजें साफ दिखाई देती है। वो तीनों वाले हम ऊपर चले गए, क्या देखेंगे? युद्ध देखेंगे, लड़ाई देखेंगे। यहां से क्या होगा? क्लियर दिखाई देगा। ऐसा होता है ना, ऊंचाई से चीज इस पर दिखाई देती। उन्होंने कहा, हाँ हूर ने कहा, मूसा ने कहा, हारून ने कहा, चलो हम क्या करेंगे? पहाड़ी की छोटी ऊंचाई में हम जाते हैं और हम क्या करेंगे? युद्ध को देखेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं किया। वहां जानते क्या करने के लिए गए? आगे पढ़े 11 में क्या लिखा है? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, प्यारे परमेश्वर वो क्या करने गए? वहां पर हाथ उठाने के लिए गए। हाथ उठाने का मतलब प्रार्थना करने के लिए गए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन की लड़ाइयां जैसे वहां अमालेकी और इजराइल की जो लड़ाइयां थी, वो केवल तलवार और भाले के द्वारा नहीं जीती जा सकती थी। आज आपसे कहना चाहते, आज भी आपके मेरे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी लड़ाइयां हैं, बहुत से ऐसे युद्ध हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी दुष्ट की ताकत है, बहुत सी ऐसी समस्याएं जो दुनिया के द्वारा हल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मुझे उस पहाड़ी पर जाना होगा। आपको मुझे उसके लिए अपने हाथ को उठाना होगा। उसके लिए आपको उस प्रार्थना के कक्ष में जाना होगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आत्मिक बातों की सामर्थ को समझे। There is power in the spiritual thing। आत्मिक बातों के अंदर एक ताकत है। और ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? जब तक मूसा अपने हाथों को उठाए रखता, तब तक तो क्या है? इजरायली जीतते रहते। हालेलुया। आपकी आपसे कहना चाहते, आपकी जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती, आपके बिजनेस की बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कितनी मेहनत आप करते हैं। आपकी पढ़ाई, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कितनी पढ़ाई आप करते हैं। मेरी सेवता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितना मैं लोगों के बीच में जाकर खुदा के वचन को बताता हूं। आपकी मेरी बीमारी का छुटकारा इस बात पर निर्भर नहीं करता हम कितने अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी मेरी जीवन की जीत इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना हाथ उठा रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना हम खुदा के सामने अपने आप को लेकर रहे हैं। हाथ उठाने का मतलब आई सरेंडर। हाथ उठाने का मतलब मैं कहता हूं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कहे खुदा मैं मान लेता हूं
मेरी ताकत से नहीं होगा, मैं तेरे पास आता हूँ। अगर मैं एक सेवक हूँ तो पास्टर होने के नाते मैं कहता हूँ, प्रभु मैंने बहुत प्रयास कर लिया, मेरे द्वारा नहीं होगा, मैं आई सरेंडर, मैं अपने हाथ को तेरे सामने उठाता हूँ और सारी समस्या मैं तेरे नजदीक लेकर आता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, सारी चीजें, हर जीत आपकी होगी, हर विजय आपकी होगी, हर विजय मेरी होगी, हर बीमारी पर विजय पाएंगे, हर चीज पर विजय पाएंगे। कहां? हाथ उठाने के बाद। क्या लिखा है? पढ़े 17-11 दोबारा पढ़े। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, तब तक तो इजराइल जीतते रहते थे, विजय पाते रहते थे। हाँ, और आगे? परंतु जब 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 वह उसे नीचे करता, जब जब अपने हाथ को नीचे करता था, तब तब अमालेक प्रबल होता था। आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा शत्रु हमेशा विजय पाएगा जब जब खुदा के लोग प्रार्थना को इग्नोर करेंगे। खुदा की उपस्थिति को इग्नोर करना हार को लेकर आएगा, परमेश्वर की उपस्थिति का इनकार करना हार को लेकर आएगा। लेकिन जो ही आप अपने आप को उस जगह पर दे देंगे जो कहलाती है परमेश्वर के सामने हाथ उठाने की जगह, जो कहलाती है परमेश्वर की आग की जगह, जो कहलाती है परमेश्वर की उपस्थिति की जगह, आपने कहना आपको से किसी के बिजनेस कभी भी फेल नहीं होंगे, आप में से किसी के बच्चे असफल नहीं होंगे, आप में से कोई भी जब जीवन में निशान तो नहीं रहेगा, यदि हमारे हाथ सदा खड़े रहे। जैसा लिखा मूसा और हूर और हारून। आपसे कहना चाहते, कौन आपका मूसा, कौन है आपका हारून, कौन है आपके हूर? आपसे कहना चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हर एक को अपने लाइफ, हर एक जगह अपने जीवन को इन्वॉल्व मत कीजिए, उनके साथ इन्वॉल्व कीजिए जो आपके लिए हाथ उठा रहे हैं, जो आपके लिए रो रहे हैं, क्योंकि उनका हाथ उठाना आपको जय देगा। आपके लिए कोई मूसा है जो हाथ उठाएगा। हर व्यक्ति आपके लिए हाथ उठाने वाला, हर व्यक्ति आपके लिए रोने वाला, हर व्यक्ति आपके लिए तड़पने वाला कोई है जो एक है जो आपके लिए मूसा बनकर आपके लिए हाथ उठाएगा। और आपसे कहना, जो ही आप उस मूसा के अधीनतम अपने आप को देंगे, आपको गारंटी लिखकर मोहर लगा कर देते हैं, आप जीत, विजय, आशीष, बरकत, उन्नति, सफलता जो है उसका आप देख रहे हैं। जो आपके आप को उस मूसा से अलग कर लेंगे, आप कहते ठीक है मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, नहीं लड़ पाएंगे, हार जाएंगे, गिर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, एक समय लगेगा ठीक है, लेकिन एक दिन आपको मूसा की जरूरत पड़ेगी। आपसे कहना चाहते हम अपने आप को जगह पर लेकर आए। इन दिनों कम लगाते साल के अंदर ज्यादा प्रार्थना करेंगे। सर्दी ज्यादा है तो प्रार्थना भी ज्यादा है। इस साल दिसंबर के महीने में क्या है? सर्दी जबरदस्त है, प्रार्थना भी जबरदस्त है। हालेलुया, हम खुदा का धन्यवाद देते जो अपने आप को लेकर आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको कहना चाहते हैं, चार्ज अप होइए, छोड़िए इन बातों को, आइए उस जगह पर जहां आग बरस रही है। आपसे कहना चाहते हैं कि आग हर चीज को जला देगी, पवित्र आत्मा की आग हर समस्या को जला देगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य समस्या को तोड़ देगी, पवित्र आत्मा का अभिषेक समस्या को तोड़ देगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की सुबह परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? क्या था? अय्यूब 1:1 में अय्यूब क्या था? सीधा था, अर्थात आपकी बातों में उसने अपने आप को डाल रखा था, आपकी सुरक्षा में उसने अपने आप को रख रखा था, वो सुरक्षा लोगों को देता था। आपको मुझे ऐसा ही करना है। परमेश्वर से प्रेम का मतलब मुझे सिधाई में चलना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? अय्यूब क्या था? उस देश का निवासी अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला, और चौथा बुराई से दूर रहने वाला। इन 2 पॉइंट के ऊपर बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, करना चाहते हैं। परमेश्वर प्रेम करने का मतलब सिधाई में चलना, खराई में चलना, और प्यारे परमेश्वर के लोग अपने आप को बुराई से दूर रखना। अय्यूब क्या करता था? अपने आप को बुराई से दूर रखता था। बुराई से दूर रखने का मतलब वो कभी भी अपने आप को ऐसी जगह नहीं ले जाता था जहां बुराई होती है। वो अपने आप को बुरे लोगों से बचा के रखता था। आप परमेश्वर प्रेम करने वाले लोग हैं? यस, आपको मुझे क्या करना है? अपने आप को बुरे लोगों से, जो बुराई करते हैं, बुरी बातें करते हैं, वहां से दूर हो जाना है। अपने आप को हमें बुराई से बचाना है। हमें, आपको लग रहा है कोई बुरा व्यक्ति मेरे ऑफिस में आ गया, घर में आ गया, परिवार में आ गया, कुछ ना कुछ बहाना बनकर या तो उसे भगा दो या खुद चले जाओ। यानी परमेश्वर में बुराई से अलग रहना है, क्योंकि जो ही आपको कहना चाहते इस बात को लिख लीजिए, जब एक व्यक्ति बार बार एक ही बुराई की बात को सुनता
आ जाएगा जल्दी या देर से, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा। इसलिए बुराई से अपने आप को बचाए रखें, बुरी बातों से अपने आप को बचाए रखें, बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखें, बुरे लोगों के पास अपने आप को ना लेके जाएं, बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि बुराई चीज आपके जीवन के अंदर एंटर करके आपकी लाइफ को बर्बाद करने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है, आप कहेंगे परमेश्वर के भय का मतलब क्या है? परमेश्वर के भय का मतलब ये है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भय का मेन मतलब ये है, एक पहला हमें बुराई से अपने आप को दूर रखना है। परमेश्वर के भय का मतलब ये है कि हम सदा सर्वदा जीवन के अंतर्गत एक निर्णय लेकर चले, मैं अपने आप को परमेश्वर की बातों के लिए इन्वॉल्व रखूंगा। परमेश्वर के भय का मतलब क्या है? 39 निकाले, उत्पत्ति इसका 39 को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु के भय का मतलब क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फियर ऑफ गॉड। आज हमें परमेश्वर के भय से भर जाना है। उत्पत्ति 39 का 9 पढ़े, क्या कहता है? इस घर में हाँ जी, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है हाँ जी, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का भय का मतलब है जब भी मुझे एक अवसर मिले, आपको एक अवसर मिले, आपके पास एक बात करने का अवसर आ जाए, आप अपने आप के अंदर विचार रखें, मैं दुनिया का नहीं, दुनिया मुझे नहीं देख रही, परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं परमेश्वर का अपराधी, मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बन सकता। दुनिया में मुझे देखे कैसे देख रही नहीं देख रही है, इसका कोई महत्व नहीं। यीशु के जन्म में क्या था? परमेश्वर का भय था। और ऐसा लिखा है उस जगह से, आगे ऐसा लिखा है 39 के 12 में, क्या लिखा है? उस जगह से भागा। यानी परमेश्वर लोग आपसे कहे दो तरह से संसार के अंदर में पाप की बातें कार्य करती है। पहला यानी कह सकते व्यक्ति पाप के लिए अपने आप को रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप को पाप के लिए देते हैं। पहला पाप जिसके लिए हमें क्या करना है? बुराई से दूर रहना है। और दूसरा जो पाप है वो ऐसा होता है, कई बार पाप चलकर आपके पास आता है। ध्यान से सुनिए, पाप आपके पास आता है, आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आपके पास एक पाप का अवसर आया। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको सारी जिम्मेदारी दे रखी है, और एक दिन क्या होता है? बॉस जल्दबाजी में क्या करता है? वो ड्रॉ जिसके अंदर पूरे नोट की गिट्टी रखी है, उसकी चाप जल्दबाजी में क्या वो बंद करके चला जाता है, लेकिन वो वास्तव बंद करके नहीं गया, वो क्या खुली है। और जो ही आप उस जगह बैठते हैं, आप ड्रॉर को खींचते आप क्या नजर आता है? नोट ही नोट नजर आते हैं। और क्या पता आपको ये मालूम है बॉस ने काउंटिंग नहीं की, मेरे बॉस कभी काउंटिंग नहीं करता, रख देता है। क्या हुआ? पाप चलकर आपके पास आया, आप क्या करेंगे? क्या उसमें से 500 का नोट, क्या उसमें से 1000 का नोट, क्या उसमें से 1000 का कभी चल नहीं रहा, चलेगा जब होगा, क्या उसमें से 500 की कुछ गिट्टियां अपनी जेब में रख लेते हैं? या आप कहते नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मेरा बॉस नहीं, बॉसों का बॉस मुझे देख रहा है, मैं अपने आप को इस पाप से अलग करता हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, जब संसार में लोग होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, अकेले में कई बार उन्हें ऐसा अवसर मिलता है, पाप का अवसर, क्या उस समय के अंदर वो कहते नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हमें बुराई से भागना है, प्लस कई बार बुराई हमारे पास आ जाएगी, तब हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के भय में अपने आप को रखना है। कई बार बुराई आपके पास चलकर आएगी, आपके पास बेईमानी चलकर आएगी, व्यभिचार आपके पास चलकर आएगा, झूठ आपके पास चलकर आएगा, आपके पास ऐसी बातें आएंगी, आप क्या करें? कई बार ऐसा होता है, आप सब्जी मंडी में गए, आपने 50 का नोट दिया, उसने बाकी कितने दिए? 80 रुपए वापस दे दिए। क्यों? क्योंकि उसने सोचा आपने 50 नहीं 100 का दिया। और कई बार क्या होता है, हम कहे पहले ऐसा होता था, हमारे भी कई दोस्त ऐसे कहते थे, ओ फ्रेंड्स, प्रभु ने उसकी आंखें बंद कर दी, हालेलुया। से कहे प्रभु ने उसकी आंखें बंद नहीं की, शैतान ने आपको एक क्या किया? एक अवसर दे, लालच दे दिया। देखिए हम क्या करता है, कई बार ऐसा ही होता है ना, हम जीवन में कई गलतियां करते हैं, क्या कहते हैं? ओ प्रभु धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, तूने अच्छा कर दिया। नहीं, खुदा के लोगों, हमें इस बात को याद रखना है, पाप चलकर हमारे पास आया है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। आप कहें सर आपने क्या किया? गलती से 50 नहीं, मैंने
100 का नहीं, मैंने 50 का नोट दिया था, 30 ही मुझे वापस दीजिए। आपसे कहना चाहते हैं, कितनी बार आप में से कईयों के साथ हुआ, नोट के साथ नोट चिपट के आ गया, रख लिया। हमने आत्मिक ज्यादा है, आत्मिक हम ज्यादा है, आत्मिकता में ज्यादा चलते हैं। जैसे हम पैसे की बात करते हैं, आजकल तो थोड़े पैसों के मामले में आत्मिकता थोड़ी लोगों की ठीक हो गई है। पहले आत्मिकता बढ़िया थी, बोले नोट कहीं नहीं चल रहा, हमें मालूम है उस डब्बे में चल जाएगा। हालेलुया। दुनिया के किसी भी जगह वो नोट नहीं चले, हमें मालूम है इस डब्बे में चल जाएगा। और लोग क्या करते हैं, वो नोट जो कहीं नहीं चलता दुआ के साथ उसमें डाल देते हैं। क्यों? आत्मिक है, हमें मालूम है यहाँ चल जाएगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इतने भी आत्मिक ना बनो कि स्वर्ग का परमेश्वर बोले बेटे मेरी सीट लेना चाहेगा। इतना आत्मिक हमें बनने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं मांग रहा, लेकिन आपसे कहें खुदा को सर्वोत्तम दें, खुदा को सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। आपका सर्वोत्तम समय दें, आपका सर्वोत्तम धन दें, आपका सर्वोत्तम टैलेंट दें। इन दिनों के अंदर आपसे कहना चाहिए, अगर आपका टैलेंट है, गिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, खुदा की महिमा के लिए दें। है मेरा टैलेंट खुदा के लिए है, उसके लिए प्रयास तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं ऐसा मेरा टैलेंट है कीबोर्ड बजाने बजाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं तो बजाएगा भी और हमारी सुनेगा भी। क्या होगा? बजाएगा भी और सुनेगा भी, क्योंकि खुदा ऐसा ही काम करता है। ऐसी खुदा परमेश्वर प्रोसेस करना मुझे आपको लेकर चलता है। आइए हम इन दिनों के अंदर अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के अंदर लेकर चले। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है? तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से मुझसे प्रेम कर। इसका मतलब मुझे सिधाई में चलना है, खराई में चलना है। मुझे कैसे चलना है? मुझे परमेश्वर के भय में चलना है, मुझे बुराई से दूर करना है। आइए अपने सारे काम के साहब सब कुछ हम करेंगे, होगा क्या? जानते क्या होगा? एक वचन पढ़ा करके हम बंद करेंगे। अय्यूब 1:3 पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, उसके 7,000 भेड़ बकरियां। हाँ जी, किसके? अय्यूब के 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। प्यारे परमेश्वर, आप मालूम है क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के अंतर्गत क्या किया? उसने परमेश्वर से प्रेम किया। फिर उसके, अब ये वास्तव में राइट लाइन इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये करने के बाद उसके पास क्या हुआ? 7,000 भेड़ बकरियां हो गई, 3,000 हाँ जी बड़े हाँ 500 जोड़ी भेड़, 500 जोड़ी उसके बैल हो गए, और 500 गधियां, 500 गधियां उसके पास हो गई, और बहुत से दास दासियां थी, और बहुत से दास दासियां उसके पास हो गई। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, वरन उसके पास इतना धन था, इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में पूर्वी देशों के लोगों में वह सब बड़ा था, वो सबसे धनी था। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम करना आपको उस ऊंचाई में लेकर जाएगा जिस ऊंचाई की तुलना कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, इस कारण से क्योंकि अय्यूब खरा था, इस कारण से क्योंकि अय्यूब सीधा था, इस कारण से क्योंकि परमेश्वर का भय मानता था, इस कारण से कि अय्यूब बुराई से दूर रहता था। परमेश्वर ने उसे इतना कुछ दिया कि पूर्वी देश में उससे बड़ा धनी उस समय कोई नहीं था। आपसे कहना चाहते हैं, अगले वो व्यक्ति आपकी कोई आप बनने जा रहे हैं। अगले वो आशीष आपके पास आने वाली है, अगले वो आशीष बेशक में आने वाली है, अगले वो आशीष हमारे परिवार में आने वाली है। आइए हम परमेश्वर से ऐसा प्रेम करके तो देखें। आपसे क्या खुदा आपको वहां उठा कर रखेगा जहां पर लोग कहेंगे, वहां ये यहाँ कैसे पहुंच गया, इसने ऐसा क्या किया? आपसे कहना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना। परमेश्वर के दास बताते हैं, परमेश्वर के रास्ते इतने आसान है, अगर हम अपने आप उसमें डाल दें तो परमेश्वर हमें ऐसे उठाकर वहां रखता है। लोग कहते हैं कैसे हो गया? दाऊद क्या था? चरवाहा था। परमेश्वर से क्या? दिल से। कहां से? अंदर से। अंदर से कहीं भी रहता था, क्या करता था? खुदा की आराधना करता, प्रभु से प्यार करता, और परमेश्वर के सम्मुख रहता, ईमानदारी में रहता, सिधाई में रहता, खुदाई में वो सिधाई में रहता। और मेरे परमेश्वर के लोगों, एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, उसके घर के अंदर एक नबी आया। परमेश्वर ने क्या किया? नबी ने किसको देखा? बड़े बड़े लोगों को देखा। ये बड़ा ताकतवर है, ये बड़ा ऊंचा है, ये बड़ा बुद्धिमान है। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्या कहा? शैतान, तेरी आंखें गलत देख रही है, मेरा देखना मनुष्य का सा
आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं जैसे देखते हैं, परमेश्वर ऐसा ऐसा परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर अंदर देखता है। परमेश्वर ने कहा इन सारे भाइयों के अंदर सारे हैं, अच्छे हैं, तगड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, सब कुछ है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन इनका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक है जो गाय भेड़ बकरी चरा रहा है, जंगल में है, उसका दिल मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर मेरे लिए कुछ करने की भावना है, वो मेरे लिए कुछ करना चाहता है, वो मेरे लिए बर्बाद होना चाहता है, वो मेरे लिए कुछ करने की इच्छा उसके अंदर मैंने देखी है, वरना उसको राजा बना दे। और क्या हुआ? जो ही उसको राजा बनकर क्या हुआ? दाऊद ने क्या कहा? उसका धन दौलत आगे क्या क्या? वेल डन। ओ धन दौलत, घोड़े गाय भेड़ आगे लाने सब कुछ बढ़िया नहीं। उसने कहा ये खुदा का जो संदूक है, क्या है? तंबू में रहता है, मैं चाहता हूं इसके लिए एक भवन बनाया जाए। खुदा हमारे दिल को देखता है। क्या हमारे अंदर एक झील है कि हम कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं? बोलने की जरूरत नहीं। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपको खुदा उस गरीबी से उठाना, उस चट्टान पर खड़ा कर देगा, यदि आपका दिल खुदा के लिए है, यदि आपका धन खुदा के लिए देने की इच्छा है, यदि आपका जीवन खुदा के लिए देने की इच्छा है, खुदा आपको कूड़े से उठाएगा, चट्टान पर रख देगा। आपके अंदर खुदा के लिए कुछ करने की इच्छा है। खुदा क्या चाहता है? आज खुदा किसको उठाएगा? जो उसके लिए कुछ करना चाहता है। अरे दुनिया में उठे हुए तो बहुत लोग हैं, उन्हें खुदा को कोई लेना देना नहीं है। अंबानी से खुदा को कोई लेना देना नहीं है ना? कोई भी बिरला से खुदा को लेना देना नहीं। खुदा किससे लेना देना है? मुझसे, बोला डैनिश से। मैं इसे जितना दूंगा ये मेरे लगाएगा, मैं इसे जितना आशीष करूंगा ये मेरे लिए करेगा। अरे मैंने छोटी कार दी, इसे 5-6 को ढोल के ले जा रहा है, मैं इसे बड़ी कार दूंगा क्योंकि ये 10 को ले जाएगा, 10 को ले जाएगा, मैं इसे बस दूंगा, 10 को ले जाएगा, मैं इसे ट्रेन दे दूंगा, जब मैं ट्रेन दे दूंगा, ट्रेन कहेगा मेरे राज्य के लिए चल रही है, मैं इसे प्लेन दे दूंगा। आपसे कहना चाहते आपके लिए होने जा रहा है। यदि आपके अंदर ये फल है, खुदा आपको उठाएगा, वहां रख देगा जहां के बारे में आपने सोचा ही नहीं। खुदा किसे ढूंढ रहा है? अपने काम करने वालों को ढूंढ रहा है। आप उठना चाहते हो? यस। आशीष पाना चाहते हैं? यस। खुदा के लिए दिल रखे, खुदा के अंदर एक भावना होने पाए, खुदा अगर तूने मुझे गला दिया मैं तेरे लिए खाऊंगा, खुदा तूने मुझे बुद्धि दी मैं तेरे लिए बजाऊंगा, खुदा तूने मुझे धन दिया मैं तेरे लिए राज्य के लिए दे दूंगा, खुदा तूने मुझे कुछ किया मैं तेरे लिए कर दूंगा। खुदा कहेगा यही तो है। ये है तो कहां? भेड़ बकरी चलाने वाला है, तो ये गरीब है, तो ये छोटा, लेकिन अंदर कुछ मेरे लिए कुछ है। इसके अंदर क्या है? मेरे लिए कुछ और जिसके हृदय में खुदा के लिए कुछ होता है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा उसे कहीं से भी खींच के लेकर आ सकता है। वो दुनिया के किसी भी गली कूचे में पड़ा हो, वो किसी गंदी नाली में पड़ा हो, वो किसी भी स्थान पर पड़ा हो, खुदा उसको खींच के लाएगा और सरपरी अधिकारी बना देगा और कहेगा देखो ये मेरा जन है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोग आइए, हम क्या करें? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से किससे? परमेश्वर से प्रेम रखें। ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए है। मेहरबानी से खड़े हो जाएं।